ओम नमो विष्णवे नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। साल भर में कुल 12 पूर्णिमा आती हैं। उनमें से वैशाख मास की पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि वैशाख का महीना भगवान श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है। और वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु जी की सत्यनारायण स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और आज के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। लेकिन विशाख पूर्णिमा को सबसे ज्यादा गंगा स्नान और दान के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि विशाख पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन किया गया पूजा पाठ जप तप जल्दी ही फलदायी मिलता है और इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और विशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन ही महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। और विशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव की पूजा उपासना करना और चंद्रदेव की पूजा उपासना करने का भी विधान है, जिससे कि चंद्र दोषों से मुक्ति भी मिलती है। और आज के दिन यमराज जी के निमित्त दही का घड़ा दान करने से भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्हीं के यमराज जी के निमित्त दान करने से ही भगवान विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति होती है। और आज के दिन ही विशाख पूर्णिमा के दिन विशाख स्नान का उद्यापन भी किया जाता है, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा यानी कि विशाख पूर्णिमा कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन कौन से खास योग बन रहे हैं, इसकी पूजा विधि के बारे में और महत्व के बारे में, और विशाख पूर्णिमा पर चांदी के सिक्कों का खास महा उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जो कि 22 मई दिन बुधवार को शाम को 6:47 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 23 मई गुरुवार को रात को 7:22 पर होगा। तो उदय तिथि के हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा का जो व्रत है 23 मई गुरुवार को मनाया जाएगा। गुरुवार भगवान विष्णु जी का ही दिन होता है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन स्नान दान का समय शुभ रहेगा, सुबह 4:04 से लेकर सुबह के ही 5:26 तक रहेगा। और इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। और ये वैशाख स्नान का अंतिम स्नान होगा। और आज के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए स्नान आपको सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर अवश्य करना चाहिए, अगर आप अभी तक पूरे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकी हैं। तो आज उनकी कृपा पाने का सबसे उत्तम दिन है। और इस दिन खास शुभ योग भी बने, जिसमें स्वार्थ सिद्ध योग, शिव योग, शुक्र सूर्य युति से शुक्र आदित्य योग बन रहा है, गज लक्ष्मी योग बन रहा है। तो स्वार्थ सिद्ध योग प्रारंभ हो रहा है 23 मई को सुबह 9:15 से प्रारंभ होगा, जो कि 24 मई को सुबह 5:36 तक रहेगा। और शिव योग रहेगा 23 मई को दोपहर 12:12 से लेकर 24 मई को सुबह 11:22 पर समाप्त होगा। तो इसकी वजह से इस दिन का इतना ज्यादा महत्व माना गया है। अब जान लेते हैं पूजन विधि और उपायों के बारे में। तो इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और सुबह सूर्योदय से पूर्व आपको किसी पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें। और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, नीले और काले रंग के कपड़ों का आपको त्याग करना है। उस दिन आपको यह कपड़े नहीं पहनने हैं। उसके बाद आप अपने पूजा घर में आइए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को आप चाहे तो एक लकड़ी के पाटे पर स्थापित करें या फिर एक चौकी पर स्थापित करें। और उसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। और उसके बाद आपको उनका पीले रंग के आपको उनको पीताम्बरी धारण करानी चाहिए। अब उनका षोडशोपचार से पूजन उपासना करनी चाहिए। उनको पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन विष्णु भगवान जी के सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना की जाती है। आप चाहे तो सुबह ही पूजा उपासना कर लें, उनकी कथा कर लें, या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। और इसीलिए इसके बाद आपको भगवान विष्णु जी के निमित्त आपको पीली मिठाई के भोग में तुलसी दल अवश्य डालना है, क्योंकि उससे बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और उसके बाद आपको सत्यनारायण व्रत कथा का रसपान करना है, चाहे आप कथा सुने, कथा पढ़े या अथवा सुने। और आपको वैशाख मास महात्म भी अवश्य ही सुनना चाहिए। और आज के दिन भगवान विष्णु जी के
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी यथासंख्य मंत्र में जाप करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और आपको बुद्ध पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप यह व्रत जो है कि चंद्रमा के दर्शन के बाद ही यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो इसके लिए पूरा दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहे, स्नान दान पूजा पाठ करें और यमराज जी के निमित्त भी दान आपको अवश्य करना चाहिए। ये सभी पूजा पाठ करने के बाद आज के दिन पीपल के वृक्ष की खास तौर पर पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सुबह 10 बजे तक पीपल पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है पीपल के वृक्ष पर। तो उसके लिए आपको किसी पास ही के ही शिव मंदिर में या फिर कोई भी आसपास मंदिर हो जहाँ पर पीपल का पेड़ हो, वहां पर जाना चाहिए। सबसे पहले आपको वहां पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक से जलाभिषेक करना चाहिए, उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। उनको अक्षत यानी कि अखंडित चावल जो कहीं से टूटा फूटा ना, उनको विशेष रूप से अर्पण करने चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आज के दिन उनको अखंडित चावल विशेष रूप से चढ़ाने चाहिए। और उसके बाद आपको थोड़े से कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर पीपल के जड़ को आपको उस जल से सींचना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का वास भी पीपल पर ही माना गया है और माँ लक्ष्मी का भी विशेष रूप से आशीर्वाद आज के दिन आपको प्राप्त होता है। तो सुबह आप ये कार्य अवश्य ही करें और उसके बाद शाम के समय पीपल पर सरसों के तेल की जोत जलाना ना भूलें। इससे भी मतलब भगवान विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति मानी जाती है। और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ दान नहीं कर सकते तो आपको जल का दान तो अवश्य करना चाहिए। आज के दिन आपको एक जल का भरा घड़ा किसी ब्राह्मण देवता को दान करना चाहिए। गरीबों को भी आपको जल का दान करना चाहिए, क्योंकि जल दान को विशाख मास में सबसे उत्तम माना गया है। इसीलिए आपको अपनी समर्था के हिसाब से आप चाहे तो मीठा शरबत भी दान कर सकते हैं अगर आपकी समर्था है। और आज के दिन दीप दान करने का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो शाम के समय किसी पवित्र नदियों में या अपने घर के आसपास आपके कहीं भी नदी या तालाब हो या मंदिर में पीपल के वृक्ष पर आपको आज के दिन दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की खास तौर पर विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। अब शाम के समय आपको चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि चंद्र उदय कब हो रहा है। तो चंद्रमा उदय का समय रहेगा शाम को 7:12 पर। उस चंद्रमा को भी कच्चे दूध से आपको अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है और आपके जो सभी कार्य अटकते हैं वह भी पूरे होने लगते हैं। और आज के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की भी पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के दिन आपको चंद्रमा की आपको मैंने पूजा के बारे में बताया कि अगर किसी को भी चंद्रमा दोष है या अपने चंद्रमा की स्थिति को आप मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए चांदी से बेहतर और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आज के दिन जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करेंगे तो इसके साथ साथ आपको चंद्रमा की पूजा करने के लिए चांदी के सिक्कों की पूजा करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इससे कि जब हम चांदी के सिक्कों की पूजा करेंगे तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। तो अब जान लेते हैं कि हमें ये उपाय कैसे करना है। तो ये इस उपाय के लिए आपको यह चंद्रमा उदय के समय ये उपाय करना है। इसके लिए आपको एक कटोरी में शुद्ध जल भर लेना है और उसको आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। अब आपको इसके बाद एक पान के पत्ते पर उन एक चांदी का सिक्का लेना है। चाहे तो आप उस पर माँ लक्ष्मी का चित्र बना हुआ वो भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास जो भी घर पर अवेलेबल चांदी का सिक्का हो उसको ही आपको लेना है। अब आपको उन चांदी के सिक्का को उस पान के पत्ते पर रखना है। अब फिर उनके पान के पत्तों पर आपको चंदन का टीका और वहां पर अक्षत रखने हैं। अब इसके बाद इन सभी जो चांदी के सिक्के को आपको पान के पत्ते पर आपको कलावे से लपेट देना है। अब इनका कलावे से लपेट के इनको फिर आपको एक लाल कपड़े में इन जो आपने पान और चांदी के सिक्कों को लपेटा है, आपको एक लाल कपड़े में इसको बांध लेना है। इसके बाद उस पोटली को आपको घर की तिजोरी या फिर पैसों की तिजोरी में रख देना है। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। इसीलिए इस दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और जो आपने चंद्रमा को कटोरी में जो शुद्ध जल भरा है आपने कटोरी में, वो चंद्रमा को उसके बाद उसको आपको उनको अर्घ दे देना है। इस तरीके से इस उपाय को आपको विशाख पूर्णिमा पर करने पर आपकी जितनी भी आर्थिक संबंधी परेशानियां चल रही हैं वे सभी दूर होने लगती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।